नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में यानी वीकली हॉरोस्कोप के साथ। प्रिय दर्शकों, हर सप्ताह के जैसा यह सप्ताह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में 24 जून से लेकर के 30 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मेष से लेकर के मीन राशि वाले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके प्रत्येक क्षेत्र में और चंद्रमा के फल के अनुसार क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में मैं अशुभ फल को शुभ बनाने का उपाय भी बताते चला जाऊंगा। राशिफल बताने से पूर्व दो जानकारी जो हमेशा मैं देता हूं, जिसमें पहली जानकारी यह है कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और संपत्ति का सीधा कारक होता है और माता का भी कारक होता है। यानी हमारा जो मन करेगा हम उसी कर्म को करेंगे। यानी चंद्रमा की स्थिति अगर जान ले तो साप्ताहिक राशिफल समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ये सप्ताह अगर चंद्रमा की स्थिति की बात मैं करूं तो 24 और 25 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। हालांकि देखिए, मकर राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण गज केसरी योग की स्थिति बनेगी। इसलिए ये समय चंद्रमा के लिए और हर लोगों के लिए शुभ स्थिति में रहेगा। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि के साथ इनकी युति होगी क्योंकि कुंभ राशि में ही शनि गोचर कर रहे हैं, तो ये विष योग बनेगा। यानी 26 और 27 तारीख को प्रत्येक व्यक्ति को क्रोध पर नियंत्रण और डिप्रेशन से बचना चाहिए। ये सभी राशि वालों के लिए है। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा मित्रगत राशि बृहस्पति की राशि मीन में रहेंगे। यानी ये समय धन के मामले में और सक्सेस के मामले में बहुत शुभ स्थिति दिख रहा है। और सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी अगर मैं बात करूं 30 जून को चंद्रमा मित्रगत राशि मेष में रहेंगे। हालांकि ये अग्नि तात्विक राशि है तो सभी राशि वालों को थोड़ा सा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए। तो चलिए, चंद्रमा की स्थिति को तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। अब हम लोग मेष से लेकर मीन राशि वाले का संपूर्ण भविष्य जानते हैं 24 जून से लेकर 30 जून के मध्य का, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि। मेष राशि सप्ताह का शुरुआत 24 और 25 तारीख को गज केसरी योग है। नई नौकरी और व्यवसाय के लिए सफलता के रास्ते खुलेंगे। आपके कर्म क्षेत्र में नई नौकरी के तलाश में अगर है तो बेहतर ऑप्शन मिलता हुआ दिखेगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का अचानक लाभ मिलता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से आप घर से दूर हैं तो पास आने की संभावना भी बनती हुई दिखेगी या खानदानी संपत्ति का बेहतर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 26 और 27 तारीख को इनकम में कहीं से कोई कमी नहीं है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिनका लव लाइफ बिल्कुल खराब था वो ठीक होगा। संतान पक्ष को लेकर के या संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। कोई इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा गले के रोग या बड़े भाई बहनों से लेकर थोड़ी सी मतभेदता या दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अस्थिरताएं आ सकती हैं। हालांकि जिनको विदेश जाना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर साबित होता हुआ नजर आएगा। 28 और 29 तारीख को आप कुछ मोटे प्रोजेक्ट में पैसों का खर्च कर सकते हैं, तो इस मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है कुछ लोन और कर्ज की भी मुक्ति आप करने में निश्चित तौर पे सफलताएं प्राप्त करेंगे। हाँ, कोई कानूनी अड़चनें या बाधाएं थी तो पूर्ण रूपेण नहीं, लेकिन कुछ सफलता के रास्ते इसमें खुलता हुआ नजर आएगा। इस समय थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए आपको वैवाहिक जीवन को लेकर के। और इसके अलावा जो है जिनको विदेश में जाकर के अपनी सफलता के रास्तों पे बढ़ना है, आपको सत्य रास्ते पे चलना चाहिए। कोई गलत डॉक्यूमेंट वगैरह मत लगाइएगा, नुकसान का रास्ता खुल सकता है इस मामले में। लेकिन सप्ताह का अंतिम पड़ाव 30 तारीख का बल्ले बल्ले है। इस समय पुनः विवाह के लेके बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग का लाभ भी मिल जाएगा। पुराने काम में सफलता के रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। अगर आप रिसर्च में हैं तो बड़े फैसले आपके फेवर में आएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहद बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए मेष राशि वाले पूरे सप्ताह प्रत्येक दिन जल और दूध मिला के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। जो दूध अर्घ्य से नीचे गिरेगा उसको अपने मस्तिष्क पे भी लगाइएगा। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं आपका कैसा रहेगा 24 जून से लेकर 30 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत बहुत ही अच्छा है। ये सप्ताह का शुरुआत 24-25 तारीख गज केसरी योग, पेट के रोग या गले के रोग से मुक्ति मिल रही है।
कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है या कोई प्रमोशन है आपके फेवर में आ रहा है। पुराने मित्रों का बहुत बढ़िया सहयोग आपको इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा खानदानी संपत्ति का कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कोई स्त्री पक्ष को लेकर कोई परेशानियां चल रही थी तो वह आपके फेवर में आएगा, लेकिन अगर आपकी उम्र में कोई बड़ी आपकी चाची है या भाभी है तो उनसे थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। छोटे भाई बहनों का विवाह वगैरह को लेकर शुभ कार्यक्रम दिख रहा है। सरकार पक्ष की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति होते हुए नजर आ रही है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का कुछ बेहतर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि खानदानी संपत्ति में कुछ धन का रास्ता भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। 26 और 27 तारीख बहुत बढ़िया है। इस समय नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय अच्छा है। लोगों से आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होंगे। कोई बड़े पद के लिए आपको चुना जा सकता है, लेकिन देखिए विष योग है। इस समय अपने सीनियर से, अपने पिता से तालमेल ठीक रखिएगा, क्योंकि इस समय पिता से थोड़ी मतभेद या पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस समय नए नौकरी वगैरह के तलाश में अगर आप हैं तो आप अपने आप को बेहतर बनाइएगा। लंबी यात्रा का लाभ मिलेगा, यानी कहीं जाना है और आपको मोटा लाभ हो रहा है तो आप निकल जाइए। लाभ की संभावनाएं बहुत ही बढ़िया बनती हुई दिखेंगी। अगर आप आलस्यपन करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा इस समय थोड़ा चालाकी से भी आपको चलने की आवश्यकता होगी। कोई पुराने शराब वगैरह दूर चले गए थे तो वो पास आते हुए नजर आ सकते हैं आपके जीवन में। 28 और 29 तारीख सुपर है। विवाह के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। काफ़ी समय से लव लाइफ आपका खराब चल रहा है तो उसमें सुधार होगा। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी बढ़िया लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट आना है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। परंतु इस समय अगर आप लव और ज्ञान मतलब पढ़ाई में और पर्सनल लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो फिर दोनों के कारण परेशान हो सकते हैं। पढ़ाई करते तो पढ़ाई करिए, अगर लव लाइफ की ओर ध्यान दे रहे हैं तो अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा मत इंटरफेयर करिए उसमें, नहीं तो दिक्कत की संभावना हो सकती है। विदेश जाने के लिए समय बहुत ही बेहतर हो रहा है। जहाँ भी आपके मोटे पैसे फंसे हुए हैं वो निकलता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार की मतभेदता है तो वह भी ठीक होता हुआ दिख सकता है। कोई मूल्यवान वस्तु आप परचेज कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में बहुत अस्थिरताएं थी, उसमें सुधार होते हुए दिख रहे हैं। जबकि सप्ताह का अंतिम पड़ाव काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय जो है आप विदेश जाने के लिए तत्पर हैं और आपके लिए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। आप लोकप्रिय होंगे। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार हो सकता है। लोन वगैरह को लेकर के परेशान है तो लोन वगैरह को लेकर के कुछ बेहतर रास्ते खुलने के अवसर इस समय मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी आपके जीवन में है कि पुराने लोन या कर्ज को आप समाप्त भी करते हुए नजर आएंगे। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट या किसी प्रकार की दिक्कतें थी तो उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई कानूनी परेशानी है, अड़चन है, तो आपको ना बहुत ही प्लाउडली इसको जो है टैकल करना है, नहीं तो कुछ फालतू के चक्करों में आप फंसने की संभावना हो सकती है। इससे परिवार के कुछ लोग आपके पास आएंगे पैसे का हेल्प वगैरह मांगने के लिए, मत दीजिएगा, बचा के रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 12 तारीख को माफ़ करेंगे, ऑलरेडी जो है 30 जून को पैसे का खर्च का ज़्यादा योग बन सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? शिव चालीसा का पाठ या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत 24 और 25 तारीख को गज केसरी योग है। यानी आप बहुत डिप्रेशन में हैं या व्यर्थ के किसी प्रकार के कानूनी लफड़े में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। दाम्पत्य जीवन में आर्ग्यूमेंट खत्म होते हुए दिखेंगे और विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लव लाइफ में भी काफ़ी समय से खटपट था, उसमें सुधार होगा। आपके परिवार की तरफ से या मित्रों की तरफ से कुछ धन फंसे हुए थे तो वह बाहर आते हुए नजर आएंगे। कानूनी अड़चनों से भी आप बाहर निकलेंगे और किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या नौकरी को लेकर के फंसा दिया गया था तो उससे भी आप निश्चित तौर पे बाहर आते हुए नजर आएंगे। जबकि 26 और 27 तारीख आपके पदोन्नति और प्रमोशन के लिए अच्छा है। लेकिन इस समय आपको किसी सीनियर अधिकारियों से, भाई बहनों से या आपके जो कह सकता हूँ पिता है, इनसे आर्ग्यूमेंट से बचना है। मैं सीधी बात कहता हूँ। कॉन्फिडेंस आपका इस समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लंबी यात्रा करें, लंबी यात्राओं का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इस समय अच्छे जगह पे एडमिशन के चांसेस बनेंगे। जिनकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी उसमें लाभ की संभावनाएं बहुत ही बेहतर होते हुए नजर आएगा। आपको फॉरेन जाना है, पारिवारिक सपोर्ट नहीं था वो मिलेगा। व्यापारिक या फिर कह सकता हूँ कि जॉब को लेकर सीनियर का सपोर्ट नहीं था वो बहुत ही बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि आप धार्मिक स्थल पे कहीं घूमने की प्लानिंग भी सेट कर सकते हैं। मज़ा आएगा। 28 और 29 तारीख को नई नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर जो भी बाधाएं हैं वो दूर होता हुआ नजर आएगा।
इसके अलावा सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत अच्छी बढ़ेगी। अचानक कोई पद मिल सकता है, जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे अब हताश हो चुके हैं कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक होगा। आपके कर्म क्षेत्रों में किसी प्रकार का एलिगेशन लगाया गया था, उससे भी आप बरी होते हुए नजर आएंगे, मतलब वो भी आप जीत जाएंगे। किसी प्रकार का कोई भी बाधा अगर जीवन में है तो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि पिता का सपोर्ट है। माता का स्वास्थ्य खराब है ना, माता का स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा सुधार होता हुआ दिखेगा। कुछ पैसे आप अपने जीवन में बचा करके अपने सुखी जीवन के लिए जीने का कोशिश करेंगे। हाँ, जो लोग काफ़ी समय से घर से दूर जाके काम करना चाहते थे उनके लिए समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। अंतिम पड़ाव तो बल्ले बल्ले है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, मतलब जहाँ भी पैसा फंसा है वो निकल जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत बढ़िया है। संतान कंसीव होने का योग बहुत ही अच्छा दिख रहा है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है उसमें पास होते हुए नजर आएंगे। लेकिन लव लाइफ को लेकर थोड़े खटपट हो सकते हैं, या पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़े से पैसे को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें अपनी सीक्रेट किसी को मत बताइएगा, क्योंकि कुछ बड़ा हाथ लगने की संभावनाएं होंगी। पहली बार अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं आप परचेज कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों से भी सुखों की काफ़ी प्राप्ति हो सकती है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले बहुत ही आसान उपाय है, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत कुछ अलग होने वाला है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? 24 और 25 तारीख को गज केसरी योग है, तो जो नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे उनके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर आएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा, सेपरेशन खत्म होगा, विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। आप अपने जीवन में किसी प्रकार के कोई रिसर्च में या बड़े काम में पड़े हुए हैं तो उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज आपके जीवन में बेहतरीन मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, मेंटल पीस कहते हैं इंसान के जीवन में बहुत जरूरी होती है। बहुत ही अच्छा मेंटल पीस मिलेगा और द्वितीय संतान को लेकर तरक्की के अवसर भी खुल सकते हैं। मैं बात करूं 26 और 27 तारीख को, ये समय बहुत ही अलग टाइप का है। देखिए, इस समय आपका कोई प्रॉपर्टी विवाद है या फिर किसी प्रकार का कह सकता हूं जॉब को लेकर विवाद है या व्यापार को लेकर विवाद है, तो इस समय सावधानी बरतिएगा। कोई छोटे मोटे लिटिगेशन को सॉल्व करिएगा, भिड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो गलत चक्करों में फंस सकते हैं। वाणी पे नियंत्रण रखेंगे, धन की कमी नहीं होगी। पारिवारिक सपोर्ट है, मनी शेविंग भी कर सकते हैं, लेकिन लफड़े से आपको इस समय किसी भी हाल में बचना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस समय किसी को धन वगैरह देने को लेकर के भी सावधान रहिए। कुछ लोग परिवार के हो या बाहर के हो बेवकूफ़ बना करके आपसे पैसे ले सकते हैं, तो इस मैटर पे ध्यान देना है। कोई भी साइन वगैरह करने से पूर्व बहुत बार सोच लीजिएगा, ऑथोरिटी कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और इसके अलावा लॉटरी सट्टा में लाभ का योग अच्छा है, लेकिन सावधानी रखना बहुत ज़्यादा इस समय जरूरी रहेगा। और अगर आप लव लाइफ से घिरे हुए हैं तो लव लाइफ में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग पर्सनल लाइफ को लेकर बदनाम करने का प्रॉपर कोशिश कर सकते हैं। लंबी यात्रा में सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। 28 और 29 तारीख प्रमोशन पदोन्नति है, विवाह के योग अच्छे हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा, मेंटल पीस मिलेगा, सम्मान की प्राप्ति होगी। कहीं यात्रा में जाने को लेकर के कोई वीज़ा नहीं आ रहा था, पासपोर्ट नहीं मिल रहा था या पैसे का व्यवस्था नहीं हो रहा था टिकट बनने के लिए, वो बनता हुआ नजर आएगा। संतान को लेकर के ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। पिता का सपोर्ट अच्छा है। सालों से कहीं जॉब कर रहे थे, इंसेंटिव वगैरह नहीं बढ़ रहा था या सैलरी नहीं बढ़ रहा था, तो उसको लेकर के कुछ गुड न्यूज 100% आपको मिलता हुआ दिखेगा इस समय कर्क राशि वाले। इसके अलावा सप्ताह का अंतिम पड़ाव जो है ना कर्क राशि वाले, ये बहुत ही अच्छा है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 30 जून जो है ना, ये मज़ेदार है। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर योग बहुत अच्छा है। काफ़ी समय से जो घर में बैठे हुए थे उनके लिए समय अच्छा है। संपत्ति का लाभ है। आपकी सामाजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। सामाजिक वैल्यू के साथ में जो है इस समय कर्क राशि वाले आपको पिता और माता का लाभ मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि कोई काम जिसको लेकर के बहुत दिनों से लटके पड़े थे कि इस काम में सफलताएं मिल जाए, इस काम में सफलताएं मिल जाए, तो वो काम में प्रॉपर सफलता का योग आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, इस समय आपका कोई नौकरी वगैरह जान के छोड़ा दिया गया था या गलत आरोप लगा दिया गया था और कोई फैसला आने वाला था, वो आपके फेवर में आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? कोशिश करना है दही शिवलिंग पे चढ़ाने का। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत आपके लिए काफ़ी अलग होने वाला है। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के
जो है गज केसरी योग के साथ षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। यानी काफ़ी समय से जो है सिंह राशि वाले आपके ऊपर थोड़ा लोन है या कर्ज है, या मेहनत करने के बाद भी कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है, मन में कुछ नेगेटिविटी बनी हुई है, या पारिवारिक क्लेश के चलते मन में कुछ डर का भय चल रहा है। तो 24 और 25 तारीख को आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आप पुराने काम को सफलता के रास्ते पर लेकर के जाएंगे और परिस्थिति को ठीक करने का पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे। कुछ पैसे को लेकर के या कुछ धन को लेकर के भी इस समय दिक्कतें चल रही हैं, इसमें भी बेहतर सुधार के योग करेंगे। मतलब आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो भी मेहनत करके प्राप्त करना है वही मेरा है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे लोग जिन पे आप बहुत आंख बंद के विश्वास कर रहे हैं, उनका भी असली चेहरा समझ में आएगा। लोन और कर्ज समाप्त आप करके मेंटली पीस की ओर जाएंगे। 26 और 27 तारीख को विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे। व्यापार की स्थितियों में सुधार है, दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि पिता से भी तालमेल इस समय बेहतर होता हुआ दिखेगा। माँ के हेल्थ को लेकर के भी ठीक रहेगा परिस्थिति। हाँ, लंबी यात्रा पे जाने की व्यवस्था आप करेंगे और लंबी यात्रा से लाभ भी मिलेगा, लेकिन ये मार्केट समय है तो वाद विवाद या कानूनी अड़चनों से बच करके रहना है। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो आप अपने जीवन में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। पारिवारिक कलेश या विवाद से इस समय थोड़ा बचना होगा। हो सकता है घर के मेंटेनेंस या कार वगैरह को लेकर के कुछ एक्स्ट्रा खर्च का योग बन सकता है, या फिर कह सकता हूँ किसी से कोई बकाया पैसे वगैरह है तो हो सकता है गुप्त शत्रु के चक्करों में आपको इस पैसे को देना पड़ सकता है। तो इस समय आप अपनी पर्सनल चीज़ें किसी के सामने रिवील मत करिएगा, ये खतरा बन सकता है आपके जीवन में। हालांकि जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनके लिए ठीक है, जिनको विवाह को लेकर ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे वो ठीक है, लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़ी सी अस्थिरताएं दिखेंगी। 30 जून बहुत अच्छा है। 30 जून को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। शिक्षा को लेकर परिस्थिति ठीक रहेगा। लव लाइफ को लेकर के परिस्थिति बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इस समय जो है आपके जीवन में मेंटल पीस भी बहुत बढ़िया मिलता हुआ नजर आएगा। आपके पिता आपको कुछ मामले में सपोर्ट करेंगे। छोटे भाई बहन के विवाह को लेके, करियर को लेके, शिक्षा को लेके समस्याएं हैं वो ठीक होती हुई नजर आएंगी और हेल्थ आपके अच्छे होंगे। कॉन्फिडेंस आपके जीवन में वापस नजर आएगा, जो कहीं न तो कहीं बहुत ही बेहतर रहेगा आपके जीवन में सिंह राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले आप एक उपाय कर सकते हैं। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आपको पेड़े का सेवन अवश्य करना चाहिए या माता लक्ष्मी को मखाने का भोग लगाना चाहिए। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का फल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी आपके जीवन में 24 और 25 तारीख की बात मैं करूं, गज केसरी योग है। ठीक है, शत्रु की राशि में है चंद्रमा, लेकिन गज केसरी योग है। धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खोलेंगे। संतान पक्ष को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद है या अस्थिरताएं हैं या डिस्टर्बेंस है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जहाँ भी आपके पैसे फंसे हैं वो निकलेंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में सही जगह पे आप पैसे लगाओगे और इनकम के रास्ते अच्छे खुलेंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। फॉरेन जाने के लिए समय काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखेगा। आप अपने सुविधा के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह, कुछ ज्वेलरी वगैरह परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये समय आपके जीवन में जो आप बहुत तनाव, टेंशन में हैं कि लाइफ को किस तरीके से लेके चला जाए वो ठीक होगा। स्वार्थी रहेंगे आप, काफ़ी दूसरों के लिए करते हैं लेकिन इस दिन आप स्वार्थी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनकम की कमी नहीं है, लेकिन आपको ना इस समय अपने लव लाइफ को लेकर के पैसे वगैरह यानी फाइनेंस की बात लव लाइफ में मत कीजिएगा इंटरफेयर। हो सकता है कि कोई स्त्री हो या पुरुष हो, कोई पैसे ठग सकता है आपका। 26-27 तारीख को स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक नहीं है। थोड़ा पेट और पैर की समस्याएं नजर आएंगी। गले के रोग, सर दर्द या व्यर्थ का खर्च आपको परेशान कर सकता है। मामा, मौसी या फिर किसी रिश्तेदार या पुराने मित्रों को लेकर के दिक्कतों का सामना इस समय करना पड़ सकता है। व्यर्थ की दूसरों के चक्कर में यात्रा करने से पूर्व बचना है आपको। और किसी भी हाल में जो है बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करना है आपको। 26 और 27 तारीख को इट्स वेरी डेंजरस टाइम। 28 और 29 तारीख विवाह के लिए जो बहुत परेशान है ना वो ठीक हो जाएगा। जिनको नौकरी में बदलाव करना है आ जाएंगे ऑफर। जिनको नए नौकरी को लेकर कष्ट या समस्याएं थी वो भी कुछ बेहतर ऑप्शन खुलेगा। मैं ये नहीं बोलता प्रॉपर ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। जिनको विदेशों में नौकरी वगैरह करना है उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। मेंटल पीस काफ़ी अच्छा मिलेगा।
सर दर्द, हेडेक, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं वो ठीक होगा। जीवन साथी से मतभेदता थी, ये जीवन साथी खपा होकर दूर चली गई थी, वो पास आने की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो है काफ़ी समय से व्यापार में कोई पार्टनर या मोटा इन्वेस्टर खोज रहे थे, वो बेहतर आता हुआ दिखेगा। 30 तारीख को धन के मामले में कमी नहीं है, 30 तारीख को धन की प्राप्ति है। किसी प्रकार को कोई केस मुकदमा या व्यर्थ का आरोप है, उससे आप बचते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ लोग इस समय आपके प्रेम संबंध या किसी बाहरी संबंध को लेकर बदनाम कर सकते हैं, तो इस मामले में आपको ध्यान देना पड़ेगा कन्या राशि वाले। मतलब अपने सीक्रेट छुपा के रखने पड़ेंगे। ससुराल पक्ष से भी अस्थिरताएं हो सकती हैं, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आई नो इस समय आपकी लोकप्रियता यानी पब्लिसिटी काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन चालाकी से काम लेना पड़ेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है कन्या राशि वाले आपको जो है कोशिश करना चाहिए शिव चालीसा का पाठ करने का। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत शायद ईश्वर की कृपा से कुछ बेहतर प्रसाद मिलने वाला है। नए नौकरी व्यवसाय के योग बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा जो है माता का स्वास्थ्य सुधार होगा। घर का कोई अधूरा काम है वो ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके पास पैसे आएंगे तो आप घर को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कराने की ओर चले जाएंगे। जिनको काफ़ी समय से नई नौकरी का योग नहीं था वो ठीक होगा। हृदय रोग, सर दर्द, टॉन्सिल, बीपी से रिलेटेड समस्याओं में बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ दिखेगा। पहली बार आपके पिता और माता आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट भी करते हुए नजर आएंगे। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे है। हालांकि इस समय लव लाइफ को लेकर खटपट है, प्रथम संतान पक्ष को लेकर दिक्कत है। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं, हो सकता है ऑपरेशन होने की स्थिति या थोड़ा कष्ट बढ़े। मतलब अपने हेल्थ का इस समय प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि आपके जीवन में 26 और 27 तारीख को जो है पैसे की कमी नहीं है। विदेश यात्रा के लिए समय काफ़ी अच्छा है। हाँ, संतान पक्ष को लेकर के कहीं अच्छे जगह पे एडमिशन को दिक्कत हो सकता है, तो खैर उस पर थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। जो नए नौकरी वगैरह के लिए जिनका कोई रिजल्ट है या इंटरव्यू है, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। थोड़ा सा कड़ी मेहनत आपको 26 से 27 तारीख को सफलताएं दे देगा। 28 और 29 तारीख को आप अपने जीवन के कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे। लेकिन इस समय आपके जीवन में पैसे की थोड़ी सी कमी होगी, तो आप कुछ मूल्यवान वस्तु या कुछ संपत्ति वगैरह सेल करना चाहते हैं, उसके डील होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा इस समय आपके जीवन में जो है विदेशों से संबंध काफ़ी अच्छा होगा। आपका विदेश में कुछ धन वगैरह या पैसा फंसा हुआ है तो वो 100% निकलता हुआ नजर आएगा। हाँ, थोड़ा सा डिप्रेशन आ सकता है, इस समय थोड़ा नेगेटिविटी हो सकती है। आलस्यपन आपके बड़े काम को बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो आलस्यपन नहीं करना है। और नेगेटिविटी आती है तो उसको साइड रख के अपने काम पे ध्यान देना बेहतर रहेगा। अंतिम पड़ाव ठीक है। अंतिम पड़ाव यानी 30 तारीख को जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा। इनकम की कमी कहीं से नहीं होगी। जीवन के बड़े बड़े फैसले लेंगे। द्वितीय संतान को लेकर के दिक्कतें वो ठीक होगा। खुद के विवाह को लेकर परेशानियां थी या जीवन साथी से आर्ग्यूमेंट था या ससुराल पक्ष से मतभेद था, वो ठीक होगा। अच्छे पार्टनर या इन्वेस्टर आपके जीवन में मिलते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना, हालांकि इस समय नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना उसके लिए बेहतर ऑप्शन आएगा। यानी कोई मेल वेल या कोई चिट्ठी वगैरह का इंतजार कर रहे तो फेवर में आएगा। लेकिन फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने घर या ऑफिस में प्रत्येक दिन कपूर की आरती दिखाइए, सुबह और शाम, बढ़िया लाभ मिल जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 24 और 25 तारीख को आपके आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी है, क्योंकि गज केसरी योग है। काफ़ी सालों से प्रमोशन पदोन्नति तय है। विदेश जाने को लेकर के सफलताएं मिलेंगी। जो खास करके पहली बार विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। संपत्ति विवाद की समस्याएं सॉल्व हो रही हैं। कोई बड़े फैसले जीवन को लेना है, कॉन्फिडेंस आएगा। कोई केस मुकदमा है उससे आप बरी होते हुए दिखेंगे, मतलब व्यर्थ की दंड मिलने से बच जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ काफ़ी अच्छा है। इस समय यात्राएं आपकी छोटी छोटी लाभकारी होंगी। सरकार के पक्ष की तरफ से लाभ है। स्त्री पक्ष की तरफ से कोई गलत आरोप लगाया गया था या स्त्री पक्ष की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति करनी थी, वो सफल होगा। सबसे बड़ी बात आपके जीवन में 26 से 27 तारीख को है। एक साथ नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि है।
26 से 27 तारीख को। 26 से 27 तारीख को आपके पिता से सपोर्ट बेहतर मिलेगा और काफ़ी समय से माँ का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या खानदानी संपत्ति का विवाद चल रहा था, पड़ोसियों से विवाद चल रहा था या घर का काम अधूरा छूटा पड़ा था, वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है इस समय आप बहुत ज़्यादा मेंटल पीस फील करते हुए नजर आएंगे। 28 और 29 तारीख को लॉटरी सट्टा का ज़बरदस्त लाभ है भाई साहब। संतान कंसीव होने का इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा। लव लाइफ को लेकर प्रपोज करेंगे, विवाह को लेकर तो लव टू मैरिज के लिए समय बहुत बढ़िया है। जिनको विदेश जाना था, उनको फाइनेंस की दिक्कत थी ना, तो वो ठीक होगा क्योंकि अचानक इस समय इनकम का सोर्स खुलता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं परचेज करना चाहते हैं। मनी क्राइसिस से रिलेटेड समस्याएं सॉल्व होंगी। कोई इंटरव्यू है या कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, ईश्वर आपको सपोर्ट कर देंगे। मतलब ये समय भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पेट की समस्या हो, सरदर्द की समस्या हो, ये ठीक होगा। सालों का प्रमोशन तय है, मतलब समस्याएं दूर हो रही हैं। 30 तारीख को आप अपने जीवन के कुछ बड़े फैसले लेंगे। सबसे पहला, परिवार का कुछ लोग है या बाहर का कुछ लोग है जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान या डैमेज कर रहा है, आप उनसे अपना रिश्ता ख़त्म कर देंगे। इसके लिए जो भी करना हो आप करेंगे। कर्ज की समाप्ति करके मेंटल पीस के साथ ज़िंदगी जीने का प्रयास करेंगे। आपकी लोकप्रियता इस समय काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन उसी के बीच में कुछ लोग आपको बदनाम करने का कोशिश करेंगे। तो आपको ना किसी प्रकार के तुच्छ टाइप के लोगों से ना लड़ाई नहीं करना है, पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना है ज़्यादा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में ये है कि कोई पुराना काम जो वो सफल होगा, लेकिन आलस्यपन त्यागना होगा। इस समय थोड़ा पेट पैर का प्रॉब्लम दिख सकता है, मेंटल पीस में कमी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं घर में सो जाओ, यही दिन आप सफलता करेंगे प्राप्त अगर मेहनत करते हैं तो। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए बनाए बेसन का और उसमें थोड़े आटा मिला करके हलवा, और प्रत्येक दिन भगवान शिव या हनुमान जी को भोग लगाइए और खा के ही घर से निकलिएगा, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, 24 और 25 तारीख को यानी सप्ताह का शुरुआत गज केसरी योग है। ये वो समय रहेगा जब आप पहली बार थोड़े से लालची होंगे। ये वो समय रहेगा जब पहली बार आप अपने परिवार के लोग हो, मित्र हो या कोई भी हो, अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे। जो हो देखा जाएगा। ये वो समय रहेगा कि आप मनी सेविंग में सक्सेस होता हुआ नजर आएंगे, और जिनसे विवाह करना चाहते हैं सामने वाला मुकर रहा था, विवाह के योग बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा धनु राशि वाले, सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में या फेवर में ये भी रहने वाला है कि इस समय आपके जीवन में जो है ना, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। व्यर्थ का केस मुकदमा से आप विजयी होते हुए नजर आएंगे और अपनी बातों के शक्ति के दम पे बातों को मोड़ करके अपना काम निकालने में सक्सेस हो जाएंगे। बहुत बढ़िया समय है। जिनका सालों से विवाह नहीं हो रहा था ना, यही समय रिश्ता आएगा बहुत बढ़िया, और यही रिश्ता प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। 26 से 27 तारीख को कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मेंटल पीस मिल रहा है, कॉन्टैक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से हो रहे हैं। 26 से 27 तारीख को बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप बच जाएंगे। 26 और 27 तारीख को आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहने वाला है कि आप अपने जीवन में 26 से 27 तारीख को नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव कर लेंगे। 26 और 27 तारीख को आपको उन लोगों का असली चेहरा नजर आएगा जो दोस्त के रूप में दुश्मन है और दुश्मन के रूप में आपको बर्बाद करने का पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर चुके हैं। तो कुछ लोगों का असली चेहरा भी समझ में आएगा। हाँ, संपत्ति को लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है। जिनको पढ़ाई दोबारा कंटिन्यू करना है उनके लिए कुछ अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन थोड़े कम मिलेंगे। इस समय गले के रोग थोड़ी सी आपको परेशान कर सकता है, पेट पैरों में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और कोई लंबी यात्रा में ना आपको कोताही नहीं बरतनी है, लंबी यात्रा करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ अपने काम में जितना आलस्यपन दिखाएंगे उतना नुकसान की ओर जाएंगे। और जब ये कर देंगे तो 28 और 29 तारीख को बहुत बढ़िया समय है। 28-29 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। 28 और 29 तारीख को मेंटल पीस है, माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत ही अच्छी होगी, नए नौकरी व्यवसाय के योग बहुत ही अच्छे हैं। कोई भी पुराना केस मुकदमा या विवाद उससे बाहर निकलते हुए नजर आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात इस समय मैं बताऊं धनु राशि वाले, आपके जीवन में सफलता और किस कारण से अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपकी पुरानी कंपनी में आप रिकंटिन्यू करना चाहते थे तो जॉब के ऑप्शन आ जाएंगे। हालांकि नए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जो छूट चुका था बेहतर चीज़ वो वापस आएगा। 30 तारीख को तो भाई साहब लॉटरी सट्टा से मार्केट का लाभ है। यात्राएं लाभकारी हैं, विदेशों से
लाभ की प्राप्ति होगी। कोई वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर के भाग्य तकदीर आपके फेवर में सेट होता हुआ नजर आएगा। इस समय लव लाइफ बहुत ही अच्छा है। काफ़ी समय से लव लाइफ में दूरियां थी, हो सकता है आप एक दूसरे के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है दोबारा पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए जो आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस नहीं था वो आता हुआ नजर आएगा। और आपके संतान की तरक्की या संतान से दूरियां बनी हुई थी या मतभेदता थी ना, उसमें बहुत ही बेहतर सुधार के ऑप्शन दिखते हुए नजर आएंगे इस समय धनु राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए और इसके अलावा घर से निकलने से पूर्व थोड़ा दही का सेवन कर लीजिएगा। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, 24 और 25 तारीख को सप्ताह का शुरुआत कुछ अलग है। मन में बहुत नेगेटिविटी या डिस्टर्बेंस है। जीवन साथी के प्रति भी झुकूं कि नहीं झुकूं ये वाला ऑप्शन चल रहा था। कोई बात नहीं, 24 और 25 तारीख को आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। जो भी मन में असमंजस या कॉन्फिडेंस लेवल 0 हुआ था या मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे उसमें सुधार के योग दिखेंगे। इसके अलावा इस समय मकर राशि वाले जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल खराब था वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। कुछ मोटा इन्वेस्टमेंट के अवसर खुल सकते हैं, पार्टनर आपके अच्छे मिल सकते हैं। छोटी छोटी सारी कामों को जो है आप पूर्ण रूपेण करते हुए नजर आएंगे। 26 और 27 तारीख को धन की प्राप्ति है। 26 और 27 तारीख को जो है ससुराल पक्ष से भी तालमेल अच्छा रहेगा। 26 और 27 तारीख को यात्राएं आपकी लंबी लंबी होंगी और 26 और 27 तारीख को जो है हो सकता है आप अपने जीवन में जो है मकर राशि वाले कई फॉरेन ट्रिप करने को लेकर के व्यवस्था चालू कर दें। इसके अलावा 26 और 27 तारीख को आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट होगी, तो हो सकता है कि परिवार के कुछ लोग, लव लाइफ को लेकर के कुछ लोग या आपके प्रोफेशन को लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है। अगर आप इसे वाणी पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा 26 और 27 तारीख को कांटेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होंगे, जहां आपके पैसे फंसे हुए वो निकलेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगा सोच के करिएगा, पैसे आएंगे लेकिन सेविंग को लेकर दिक्कत हो सकता है। शत्रु राशि में चंद्रमा रहेगा। 28 और 29 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन के योग बहुत अच्छे हैं। 28 तारीख को कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़िया हुआ दिखेगा। धनी होंगे, सरकार पक्ष से लाभ मिलेगा, अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। उच्च शिक्षा को लेकर रास्ते आपके क्लियर होंगे। विदेश जाने को लेकर के या विदेशों में नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन या पदोन्नति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मकर राशि वाले आपके लिए लव लाइफ का भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और काफ़ी समय से जिनको द्वितीय विवाह करना है या रिलेशनशिप खराब चल रहा था या गले के रोग, सर दर्द की समस्याएं, तो वो ठीक होते हुए नजर आएंगी। 30 तारीख को तो बल्ले बल्ले है, लगता है पूरा सप्ताह ही बेहतर है। 30 तारीख को नए नौकरी के योग अच्छे हैं। द्वितीय संतान की तरक्की के लिए अच्छा है। विवाह के लिए समय अच्छा है। कोई संपत्ति हाथ से चला गया था वो वापस आता हुए दिखेगा। खानदानी संपत्ति का विवाद था वो एकदम अचानक से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कुछ अपने सुविधाओं के लिए कुछ नए प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर सकते हैं। कोई वाहन वगैरह या संपत्ति परचेज कर सकते हैं। पारिवारिक कलेश आपके जीवन में खत्म होगा। काफ़ी समय सब अपने घर से दूर है तो पास आने की संभावनाएं बन सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में मिश्री मिलाकर के शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहने वाला है पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 24 और 25 तारीख को गज केसरी योग है। इस दिन आप कुछ बड़े लोन को खत्म करने वाले हैं। विदेशों में आपकी अस्थिरताएं थी वो ठीक होगी। कहीं बाहर जाने का प्लानिंग नहीं हो पा रहा है या वीज़ा लेके, पासपोर्ट लेके या फाइनेंस को लेके क्राइसिस है वो ठीक होगा। पुराने कर्ज की समाप्ति के बाद नए कर्ज या प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ बड़े फैसले आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है इस समय जो भी आपके गुप्त शत्रु है इनसे दूर जाएंगे। और एक बड़ी बात है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है और आपको उन लोगों का असली चेहरा समझ में आएगा और आप गुप्त चुप तरीके से कुछ प्लानिंग करेंगे अपने लाइफ को बेहतर बनाने का। हालांकि थोड़ा सा अटपटा टाइप का बात मैंने कहा है लेकिन ये सच्चाई है। इस समय आप अपने लोगों से भी बातों को छुपाने वाले हैं और जो लोग आपको दुश्मन समझते थे वो आपको मित्र बनेंगे और उसी से सफलता के रास्ते खुलेंगे। मतलब ये समय हर लोगों से तालमेल बेहतर बना के रखना है लेकिन व्यर्थ के कानूनी अड़चन से थोड़ा सा बचना होगा। दूसरों के चक्कर में कानूनी परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि एक बात मैं बोलूँ, पेमेंट पैसे लगाने से पूर्व भी थोड़ा सा सोचिएगा, हो सकता है कोई स्कैंडल वगैरह का शिकार ना हो जाए। लालच पे कंट्रोल। 26-27 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। 26-27 तारीख को पार्टनरशिपिंग का लाभ अच्छा है। संतान कंसीव होने का योग अच्छा है।
द्वितीय संतान को लेकर कोई परेशानियां थी उसमें सुधार होगा, द्वितीय संतान से स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके अलावा जो है जीवन साथी से काफ़ी खटपट मतभेदता थी या जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ खराब चल रहा था, उसमें कुछ बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। ये समय आपके जीवन में थोड़ा सा नेगेटिविटी की ओर लेकर के भी आएगा, लेकिन कहीं यात्रा के लिए भी कुछ बेहतर ऑप्शन खुलते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ, इस समय थोड़ा सा किसी बात को लेकर पिता से मतभेदता की स्थिति बन सकती है या प्रथम संतान को लेकर थोड़ी सी अस्थिरता हो सकती है, पर कंट्रोल कर लोगे आप। 28-29 तारीख बहुत बढ़िया है, विवाह के योग अच्छे हैं, लव लाइफ का योग अच्छा है, कुछ गिफ्ट वगैरह मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। सर दर्द, हेडेक, बैक पेन, पैरों से रिलेटेड कष्ट या यूरिन से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही है इसमें सुधार होगा। काफ़ी समय से जीवन साथी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है वो ठीक होगा। पुराने रिलेशनशिप सेटलमेंट होने के चांस बनेंगे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और गुड न्यूज है। ससुराल पक्ष को लेकर कुछ अस्थिरताएं रहेंगी, कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। दांतों से रिलेटेड समस्याओं में भी कुछ हद तक सुधार के योग बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। इस समय आपके कोई पुराने काम जो छूटे पड़े थे इसको दोबारा चालू करेंगे, और नौकरी व्यवसाय में जिनको परिवर्तन करना उनके लिए बहुत बढ़िया है। विदेश जाने से लेकर के आप कुछ बड़े फैसले लेंगे, कोई वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर समस्याएं दूर हो रही हैं। 30 तारीख ऑटोमेटिक अच्छा है। मित्र की राशि में गया चंद्रमा, भाग्योन्नति, पदोन्नति है। सारे रिश्तेदारों के साथ कहीं घूमने फिरने का ऑप्शन हो सकता है या पुराने मित्रों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग हो सकती है। इस समय कोई प्रॉपर्टी वगैरह में कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है वो पूर्ण होते हुए दिखेगा, नहीं तो आप दोबारा प्रारंभ करेंगे, लोन खत्म करेंगे, और इसके अलावा अपनी सुविधा के लिए कुछ वस्तुएं आप परचेज कर सकते हैं। सरकार के पक्ष से लाभ के योग में कहीं से कोई कमी नहीं है। नए नौकर या पुराने नौकर आपके छोड़ के चले गए थे जिनको आप बहुत दिल से मानते थे वो वापस आते हुए दिखेंगे। प्रमोशन अच्छा है, ये सबसे बड़ी बात है, प्रमोशन अच्छा है, आसपास में प्रमोशन होने के चांस बनेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले, तो प्रत्येक दिन 51 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, और घर से निकलने से पूर्व सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइएगा। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 24 और 25 तारीख को धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। संतान पक्ष को लेकर समय बहुत ही अच्छा है, संतान पक्ष को लेकर अच्छी जगह पे एडमिशन्स के चांसेस हो, संतान कंसीव करने को लेकर गुड न्यूज हो, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के परिस्थितियां हो, सभी चीज़ों में बल्ले बल्ले है। कहीं विदेश जाने को लेकर शुभ समाचार आपके जीवन में मिलेगा। ये समय आलस्यपन नहीं रहेगा आपके अंदर, आलस्यपन को साइड करेंगे और लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस समय थोड़ा सा आपको परिवार के कुछ बड़े लोग जो है वो कुछ पैसे वगैरह का डिमांड कर सकते हैं लालच में आके, इस मैटर पे ध्यान देना पड़ेगा। 26 और 27 तारीख को जो है चंद्रमा आपके जीवन के कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी द्वादश भाव पे जाएंगे। ये समय ठीक नहीं है, कुछ कानूनी अड़चने आएंगे। जो संतान कंसीव करके रखे हैं दिक्कत है, जिनके संतान पहले से हैं प्रथम संतान आर्ग्यूमेंट हो सकता है। इस समय व्यर्थ का लव लाइफ को लेकर के आपके साथ कोई स्कैंडल हो सकता है, गलत आरोप में फंस सकते हैं, धोखा मिल सकता है, या फिर काफ़ी समय से आप नौकरी वगैरह में लंबे समय के लिए छुट्टी पे जाना चाहते हैं तो स्थगित कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अस्थिरताएं हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि इस समय आपको पैसे खर्च करने से पूर्व विचार करना है। आप इस समय बिना सोचे समझे कोई भी काम करेंगे, नुकसान हो सकता है। इस समय किसी पे विश्वास नहीं करें, कोई भी गलती नहीं करें, अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखें, और यात्रा वगैरह करते समय भी सावधानी बरतें। अपनी नियंत्रण रखें जुबान पे, और किसी भी हाल में कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप फोकस करें अपने काम पे। थोड़ी सी 2 दिन आपको डिप्रेशन या नेगेटिविटी हावी हो सकता है। यही समय फिर 28-29 को ठीक हो जाएगा, विवाह को लेकर समय ठीक हो जाएंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिल जाएगा, बेहतर पार्टनरशिपिंग का लाभ मिल जाएगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगी। सर दर्द हो, पेट की समस्या हो, सभी धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में क्या है कि खुद जीवन साथी जो आपके समक्ष झुकने को पसंद नहीं करता था वो झुकने का कोशिश करेगा। बाकी रिश्ते कैसे चलाने हो तो आपकी मर्जी है। इसके अलावा जो द्वितीय संतान से आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में क्या है कि कोई प्रतिद्वंदी है या विरोधी है जो आपके खिलाफ नेगेटिव सोचता है ना, तो आपके जीवन में ऐसे योग बनेंगे कि ऑटोमेटिक जो है आप उनसे विजय प्राप्त कर लेंगे, और अचानक धन की प्राप्ति अच्छा है। 30 तारीख को तो आप दुनिया ही हिला के रख देंगे। चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, मेंटल पीस है, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होगा,
और इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा, ससुराल की प्रॉपर्टी आपके हैंड आ सकती है, मोटे इन्वेस्टमेंट को लेकर के सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप फेमस होंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, फेमस होंगे, आप नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करेंगे, ऊंची सफलता के साथ आपकी बुद्धि भी ऊंची सोच में जाएगी। और कुछ लोगों को आपकी बातें खराब लग रही थी या परिवार के लोग आपकी बातों को नहीं मान रहे थे या छोटे भाई बहनों से मतभेदता थी, वो सभी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन पेड़े का भोग भगवान श्री गणेश को लगाइए। यह चांदी का बर्तन है तो उससे जो है जल या दूध शिवलिंग पर अर्पण कीजिए, जिंदगी बदल जाएगा। तो प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, पूरी साप्ताहिक राशिफल मैंने हर सप्ताह के जैसा इस बार भी प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज में है तो फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।